पाकिस्तान में हुआ आत्मघाती हमला। शादी समारोह के दौरान हुआ हमला। धमाके में अब तक 5 लोगों की मौत। ये उम्मीद दिलाती हैं कि सदा बादशाही सोने रब की है। अगर यजीदों का ही बस चलता तो फिर दुनिया जो है वो ना इस तरह चल रही होती। उम्मीद टूट जाती और उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। दैट इज सिग्निफिकेंट। ठीक है ना जी। इंटरेस्टिंग, बाय द वे, वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखना ये है कि मोदी इज अ नेशनलिस्ट लीडर, और मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है। आधे लीडर की जरूरत नहीं है जिसका आधा पांव पाकिस्तान में एक टांग हो और दूसरी टांग दुबई या लंदन में हो। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए। पर हुआ जब वह शादी समारोह के दौरान जश्न चल रहा था। डेरा इस्माइल खान जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट के मुताबिक यह एक आत्मघाती हमला था। या व्हाइट हाउस की तरफ से कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है जो मैंने वेरीफाई की है कि व्हाइट हाउस की तरफ से ही प्रोवाइड की जा रही है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी आपके पास मौजूद है कि गजा फोर्सेस के बारे में डिप्लॉयमेंट मैंने आप कब किधर क्या होने जा रहा है। तो मैं आपको अगर बताता चलूं कि ये जो इंडिया यूएई जो डील है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये 2 डेकेड्स की निगोशिएशंस के बाद हो रहा है। जो पीस कमेटी के प्रमुख नूर आलम महमूद के घर पर हुआ। रेस्क्यू में जुड़े अधिकारियों ने बताया कि 510 घायलों को अस्पताल भेजा जा चुका है। इसीलिए आपका और भारत का कंपैरिजन नहीं बनता। आपकी डेस्टिनेशन अब जो है वो काबुल की तरफ है। आपको सिर्फ अब अफगानिस्तान के साथ कंपेयर किया जा सकता है। बांग्लादेश इज इवन देन जरूरत पड़ गई है। अब वो जो ईयू कमीशन की प्रेसिडेंट अर्सुला वॉन डर लेयन साहिबा, उन्होंने कहा है कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स है क्योंकि इसका स्केल बहुत बड़ा है। जो ये खबर देना चाह रहे हैं और इमरान खान से मुतल्लिक खबर है और इसराइल के मुतालबा जो आसिम मुनीर मिस्त्री से किया जा रहा है या आसिम यजीद से किया जा रहा है उसके बारे में भी खबर है। लेकिन खुशखबरी से शुरू करते हैं। आज वेस्टमिनिस्टर कोर्ट के अंदर मुश्किल शामिल हुआ था। टीटीपी और उसके सहयोगी समूह के हमले में सैकड़ों पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। पाकिस्तानी और एज एन अमेरिकन। एक तस्वीर ये थी कि मोदी साहब बैठे थे जब उस समिट के अंदर, उनकी एक साइड पे मकरा थे, जो चेयर थे उस समिट के, दूसरी साइड पे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे। बड़ा स्केल है कि बेसिकली तो इसमें कम से कम 2 बिलियन लोग इन्वॉल्व हैं, वो कह रही हैं मोर देन 2 बिलियन पीपल एंड रफली शी इज टॉकिंग अबाउट द क्वार्टर ऑफ। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ भारत आगे बढ़ता जा रहा है, मोदी जी भारत को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, उनकी तारीफ पाकिस्तान में हो रही है और पूरी दुनिया में हो रही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत कट्टरवाद की वजह से बहुत बुरी कंडीशन में पाकिस्तान पहुंचता जा रहा है। अब टीडीपी का जो नेता था, इसके घर पे हमला हुआ, शादी हो रही थी, लेकिन हमले में 10-11 लोग मारे गए हैं। आत्मघाती हमला तो बिल्कुल इन लोगों ने ऐसा बना दिया है जैसे कि बिल्कुल आम चीज़ होना, और आए दिन ये चीज़ें होती हैं। बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, यहाँ पे कंडीशन ये हो गई है कि पाकिस्तान आर्मी वहाँ पे घुस भी नहीं सकती है। और ये लोग जो अपने ही देश के एक बड़े हिस्से में घुस नहीं सकते, इन्हें कश्मीर चाहिए, ये कश्मीर मांगते हैं। पाकिस्तान अब सिर्फ पंजाब और सिंध तक ही रह गया है। यही ऐसी जगह है जो आप पाकिस्तानी सेना आराम से घूम सकती है, और वो सिर्फ अपने आप को पंजाब में ही सुरक्षित महसूस करती है। दूसरी तरफ पंजाब में इनका एक और इशू शुरू हो गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि भाई अगर गड़बड़ की तो भारत अब सीधे पाकिस्तानी पंजाब पे हमला करेगा, यानी कि जो इनकी ज़मीन है उसी को जाने से ये लोग डरते हैं। तो कंडीशन पाकिस्तान की ये हो गई है कि बहुत जल्दी शायद हम सुनेंगे कि पाकिस्तान नाम का एक देश दुनिया में था। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। हाउडी मोदी हुआ था, यहाँ पे 50,000 लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे सितंबर 2019। और वहां पे मोदी साहब ने एक फिक्रा कहा था जिसकी बाज़गश्त बड़ा अरसा रही थी। अब की बार ट्रंप सरकार, तो रोमांस तो उनके दरमियान है। फिर उसके जवाब में मोदी साहब ने इनको इनवाइट किया, भारत की इन्होंने दावत दी, और फिर वो डोनाल्ड ट्रंप साहब यहां से गए अहमदाबाद, और 1 लाख लोगों ने वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब को रिसीव किया। और वहां पे उस इवेंट का नाम था नमस्ते ट्रंप। तो रोमांस तो उनके दरमियान मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी साहब इज नॉट एन ऑर्डिनरी लीडर, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर। बिलखसूस पाकिस्तानी लोगों को अगर कोई देख रहे हैं तो उनको बताना चाहूंगा कि लीडर जब जाते हैं बाहर दौरों पे तो वो क्या करते हैं। बिलखसूस मैं इस चीज के हक में होता हूं, हमेशा कहता हूं कि मोदी इज ए नेशनलिस्ट लीडर, और मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है।
आधे लीडर की जरूरत नहीं है जिसका आधा पांव पाकिस्तान में एक टांग हो और दूसरी टांग दुबई या लंदन में हो। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए। इसीलिए आपका और भारत का कंपैरिजन नहीं बनता। आपकी डेस्टिनेशन अब जो है वो काबुल की तरफ है। आपको सिर्फ अब अफगानिस्तान के साथ कंपेयर किया जा सकता है। बांग्लादेश इज इवन देन बेटर देन यू आर। बहसीते एज अ रोल ऑफ पाकिस्तानी अमेरिकन एंगल के साथ बात करूं, बहसीते एक सब एशियन पाकिस्तानी और एज एन अमेरिकन, एक तस्वीर ये थी कि मोदी साहब बैठे थे जब उस समिट के अंदर, उनकी एक साइड पे मकरां थे जो चेयर थे उस समिट के, दूसरी साइड पे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे। तो उससे पोजीशनिंग नजर आती है कि व्हाट इज पोजीशनिंग ऑफ मोदी, व्हाट इज द पोजीशनिंग ऑफ इंडिया। दूसरी तस्वीर जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। लंच होस्ट किया, लंच के दौरान ही वाज सिटिंग विद जेडी वाइस एंड उषा वहां पे बैठी थी। तीसरा ऑप्टिक्स मैं बताना चाहूंगा कि स्टेज के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट के वहां पे गूगल के सुंदर पिचाई, उनकी स्पीच भी एक मेन स्पीच थी और वो भी इंडियन है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इस वक्त आप जो 1951 के अंदर भारत ने इन्वेस्टमेंट की थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के, उसके फ्रूट सामने आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर दो कौमों का अरूज नजर आ रहा है, एक ज्यूइश और दूसरे भारतीय। और उसके पीछे सीक्रेट क्या है? तालीम है, इनोवेशन है, विल है, डेडिकेशन है, ये चीजें हैं। इसके बगैर आगे नहीं हो सकता। लेगेसी का लोगों को शौक है, जो कि जहां से मैं हूं वहां इन चीजों का बिल्कुल फुकदान है। लोगों को तालीम अभी तक मुझे आज किसी ने क्वेश्चन किया किसी चैनल पे कि पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुस्तकबिल क्या है, तो मैंने एक सिंपल जवाब दिया था, जहां काले जादू में और काले बकरों में बिलीव करते हो उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं होती। और वाकई आज मैं वाकई कहूंगा वहां पे आज भी जिन्नात के जरिए गवर्नमेंट हुकूमत चलाने की कोशिश की जा रही है। मैंने अगले दिन एक और बात आलिया की है कि डीप सीक से ये क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। उसमें 3-4 चीजें और उसका जवाब आया, और उसमें जवाब में उन्होंने पॉलिटिकल करेक्टनेस की, लेकिन एक चीज उन्होंने मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे, कि उन्होंने कहा कि 60% पॉपुलेशन इज एज ऑफ 30, और अगर इनकी सही तरबियत ना की गई तो यू कैन फिगर आउट व्हाट इज द फ्यूचर। एक मदर ऑफ ऑल डील्स की बात हो रही है। आपको पता है कि जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेयन, वो दिल्ली पहुंच गई हैं और उन्होंने जनाब वहाँ पे मुलाकातें भी करेंगी, सारी बात है, सब कुछ उनका चल रहा है। ये एक उन्होंने आने से पहले वीडियो भी जारी की है कि हम इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है वो किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो दैट इज सिग्निफिकेंट, ठीक है ना जी। इंटरेस्टिंग, बाय द वे, वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखना ये है कि कब किधर क्या होने जा रहा है। तो मैं आपको अगर बताता चलूँ कि ये जो इंडिया जो डील है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये 2 डेकेड्स की निगोशिएशंस के बाद हो रहा है। 2 डेकेड्स की निगोशिएशंस के बाद, बड़ी देर से लगे हुए थे, लेकिन अब उनको जरूरत पड़ गई है। अब वो जो ईयू कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन साहिबा, उन्होंने कहा है कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स है, क्योंकि इसका स्केल बहुत बड़ा है। इसका स्केल बहुत बड़ा है। इसका इतना बड़ा स्केल है, इतना बड़ा स्केल है कि बेसिकली तो इसमें कम से कम 2 बिलियन लोग इन्वॉल्व हैं, वो कह रही हैं, more than 2 billion people, and roughly she is talking about the quarter of the global GDP, quarter of the global GDP इन्वॉल्व है इसमें। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं। अब क्या है, नेगोशिएशंस फाइनल स्टेज पे आ गई हैं अब, और सबसे बढ़ के द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द गेम इज कि मंडे को, ट्यूसडे को, परहैप्स मंडे को, शायद वो है रिपब्लिक डे है, मंडे को रिपब्लिक डे है। एक तो वो चलो उसमें वो आ रही हैं। अब ये जो अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, ये जो अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं,
ये अनाउंसमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये 16th EU इंडिया समिट है जो कि हो रही है, और बहुत ज़्यादा हाई लेवल जो EU ब्यूरोक्रेसी है वो इंडिया के अंदर पहुंच चुकी है और पहुंच रही है। ठीक है जनाब।